वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं टेंजेंट एंड देयर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ये चैप्टर करा रहा था, जिसमें टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम्स मैंने करा दिए थे ऑलमोस्ट सारे, और सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए थे। 2 क्लास अब तक ले चुका हूँ। सर्कल को मैंने कराया, पूरे थ्योरम्स को कराया, उसके उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कराए। और आज हम लोग इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। और सर्कल से रिलेटेड ही होता है। सर्कल में 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे क्या-क्या रिजल्ट आते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इस प्रकार के कुछ कॉर्ड बनते हैं, इनका क्या रिजल्ट आता है। जनरली ये क्लास 10th जो है आईसीएसई बोर्ड में, वहां पे ये मेंशन है सिलेबस में। सीबीएसई में ये मेंशन नहीं होता है, पर वहां भी बहुत यूजफुल होता है। जैक बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, वहां भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि फाइनली आप कभी ओलंपियाड की तैयारी करोगे, कहीं आगे जाके कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो आपको ये सब फिर पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज सीख ही लो, कल पढ़ने के लिए क्यों सोच रहे हो? आज सीख लोगे तो कल आपको पढ़ने में इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहला थ्योरम जो है आज का, थ्योरम नंबर 12, क्योंकि 11 थ्योरम पहले मैं करा चुका हूं। उसमें क्या कहता है कि if two chord of a circle intersect at a point either inside or outside of the circle, then product of length of segment of one chord is equal to the product of length of segment of the other chord। मतलब किसी वृत्त की दो जीवा को, किसी वृत्त की दो जीवा को एक बिंदु पर, चाहे वो बिंदु बिंदु जो हो उस सर्कल के अंदर हो या बाहर हो, अगर प्रतिच्छेद होती है, तो जो दोनों गुणनखंड मिलेंगे ना, हर एक कॉर्ड के, उनका प्रोडक्ट लो। और दोनों कॉर्ड के अलग अलग होंगे, वो दोनों आपस में इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, अगर ये सर्कल है, यहाँ पे 2 कॉर्ड है, एक ए बी और एक सी डी है। दोनों ए बी और सी डी कॉर्ड जो है पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए पी इंटू पी बी है, वो पीसी इंटू पीडी के बराबर होगा। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं इसमें। ठीक है, यानी ये दोनों जो सेगमेंट होंगे वो आपस में प्रोडक्ट में बराबर होंगे। चाहे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी कहीं भी सर्कल में हो, कितना भी बड़ा दोनों, अभी दोनों कॉर्ड बराबर ले लो या दोनों कॉर्ड छोटा बड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट 2 कॉर्ड सिंपल ऐसे होने चाहिए। दूसरा जो है ये, अगर मान लो दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेप्ट नहीं किए, तो बाहर करेंगे कहीं ना कहीं। तो बाहर करेंगे तो इस प्रकार का रिजल्ट बनेगा यहाँ पे कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और तीसरा एक होता है ये कि एक टेंजेंट ले लो और एक कॉर्ड ले लो, इनमें भी सेम रिजल्ट फॉलो होता है। बट इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मुझे एक काम करना पड़ेगा। एक थ्योरम होता है जिसे कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया और अगर एक थ्योरम आपके माइंड में नहीं है, तो बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे आइडेंटिटीज की यूज करते हैं हम लोग। तो वो अगर पता होगा तो इससे हो ही जाएगा आपको। बट अगर ये पता होगा तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ठीक है, अब इन थ्योरम का अपना रेलेवेंस क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, सब कुछ देखते हैं। चलिए एक बाय एक। तो जो पहला केस हम लोग लेके चलते हैं कि जब जो कॉर्ड होगा इंटरनली क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, यानी सर्कल के अंदर ही इंटरसेप्ट करेगा। तो रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, पी ए इंटू पी बी आता है, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। ठीक है, तो अब इसे प्रूव करने का क्या तरीका है? इसे प्रूव करने के लिए आपको बस एक दिमाग लगाना है। और दिमाग ये है कि आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो इस थ्योरम को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सिमिलर कि प्रूव करने से फायदा क्या है? प्रूव करने से फायदा होता है कि जो मैं प्रूव करने के लिए स्टेप्स बताऊंगा ना, वो स्टेप्स जो है, किसी भी क्वेश्चंस में आप जब बनाओगे तो होता है ना कि रैंडमली जो कोई टीचर फटाक से सोच लेता है, अच्छा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ये सब चीज कब सीख पाओगे? जब आप उसके बेसिक प्रूफ को जानोगे। उससे आप एक मेथड आपके माइंड में जनरेट होगा। प्रूव करने से रिजल्ट जनरेट होता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो चलिए करते हैं। तो सिमिलैरिटी का एक कंसेप्ट होता है, पहले मैं उसको चर्चा कर देता हूं, क्योंकि वही सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से ही आप क्या करोगे, इसको प्रूफ करोगे। तो अगर मान लो 2 ट्रायंगल मैं ऐसे ले लेता हूं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ले लेता हूं ये, इस तरीके से। इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, और इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं पी क्यू आर। छोटी सी रिजल्ट है, बस ध्यान रखना है। अगर इस ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल हो जाए, मान लो इसका एंगल ले, एंगल पी के इक्वल हो जाए, और एंगल जो बी है, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, बस दो।
दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए एक सबसे आसान तरीका है कि उसका दो एंगल को इक्वल कर दो, और जैसे ही ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी में और ज्यादा कंडीशन लगाना पड़ता है ना। तो जब सिमिलर होता है तो रिजल्ट होता है कि जो जो एंगल इक्वल था ना, जैसे एंगल ए और एंगल पी के इक्वल था, तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है और एंगल पी का जो अपोजिट साइड है उसको ले लो। तो एंगल ए का अपोजिट साइड है बीसी और एंगल पी का है क्यूआर। तो बीसी और क्यूआर का जो रेशियो होगा उसी तरीके से एंगल बी था तो बी का अपोजिट क्या था, एसी, एसी, और क्यू का क्या था, पीआर, तो एसी बाय। तो ये जो रेशियोज होते हैं ना उनके अपोजिट साइड्स के, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा होगा तब ऐसा होगा। तो ऐसे प्रूफ भी करके दिखा दूंगा मैं अगले। बट अभी फिलहाल क्या करना है कि हमें इस रिजल्ट को जनरली यूज करना है। तो चलो फटाफट इन दोनों सर्कल को, ट्रायंगल को ध्यान से देखो कि जो ए सी पी है, यहाँ दो ट्रायंगल है, एक है ए सी पी और एक ट्रायंगल और है ना, डी बी पी। क्या ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सिमिलर को प्रूव करने के लिए ध्यान से देखोगे कि जो एंगल ए जो है और एंगल डी जो है इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है। क्यों है, चलो एक बार ये भी चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी मुझे एक बार चर्चा कर लेना चाहिए। देखो, पहला करता हूं कि ए और डी इक्वल क्यों है। तो यहां पर एक कॉर्ड देख लो या एक आर्क देख लो बीसी, और बीसी आर्क से देखो सरकमफ्रेंस पर ए वाला एंगल डी बन रहा है, इसी सरकम से इस सरकमफ्रेंस पर भी एंगल ए बन रहा है। हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे जस्ट पहले क्लास में ही कि अगर कोई सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर हमेशा सेम एंगल बनाता है, क्यों? क्योंकि ये थ्योरम एक दूसरे थ्योरम का एक्सटेंशन था कि जो आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाता है वही आर्क सरकमफ्रेंस पर उससे आधा एंगल बनाता है। उसी से इस थ्योरम को हम लोग एक्सपेंड करके बताए थे कि तो यानी अगर सरकमफ्रेंस बनाएंगे तो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ही नहीं, सेम मार्क से सरकमफ्रेंस पर जितने एंगल बना दो, बट एक बात ध्यान रखना है कि जिस आर्क से बनाए उस आर्क पर एंगल नहीं बनाए, उस आर्क को छोड़ के आप कहीं भी एंगल बना सकते हो। जैसे अगर कोई, अगर यहां से मान लो कि इस जगह पे भी एंगल बनाता तो ये वाला एंगल भी आपस में उनके बराबर ही होता। क्लियर है? चलो, तो उसी तरीके से अगर इस आर्क को आप लेते हो इसको, तो इसके, तो यहां से देखो ए वाला एंगल बी बन रहा है और यहां से ए वाला एंगल सी बन रहा है, ये भी क्या होगा, इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं, इक्वल हो गए। चलो, अब जैसे इक्वल हो गए तो अब सिमिलरिटी लगा लो। तो सिमिलरिटी लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, कि जो जो एंगल इक्वल था उसके अपोजिट साइड का रेशियो ले लो, उसके अपोजिट साइड का रेशियो। तो पहला एंगल ए और एंगल डी था, तो ए का अपोजिट साइड है सीपी और डी का अपोजिट साइड है पीबी। ठीक है, और दूसरा एंगल सी था तो सी का अपोजिट साइड है एपी, तो कर दो इसको एपी, और डी का अपोजिट साइड है पीडी, तो पीडी कर दो। अब सॉरी, पीबी नहीं, पीडी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभार अगर मैं कुछ अलग लिख दूं तो, है ना। हाँ, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो मिलेगा सीपी इंटू एपी इज इक्वल टू, नहीं, सीपी इंटू, इसको इसे करेंगे ना पीडी, सीपी इंटू पीडी, सीपी इंटू पीडी। हम्म, सीपी इंटू पीडी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पीबी इंटू एपी। देख लो, यही हो रहा है कि पी, एपी या पीए बोलो इंटू पीबी, है ना, इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी इंटू सीडी। आगे पीछे लिख दो, बाकी कोई चीजें है नहीं। समझ में आया? तो सिंपल थ्योरम था जो हमेशा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। दूसरा केस होता है कि अगर ये जो कॉर्ड है बाहर कट करे, दूसरा क्या होगा, बाहर कट करेगा। तो उसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आप इसे सीख लो बढ़िया से। चलो, तो इस एग्जांपल की हेल्प से आप जरा सीखो। इस एग्जांपल से आपको क्या समझना है कि कोई देखो ये दो कॉर्ड था, अंदर पी में कट कर रहा है, तो एक बात सीधा ही हमको क्या समझ में आ गया कि सीपी इंटू पीडी ये हमेशा बराबर किसके होंगे, एपी इंटू पीबी, इसके बराबर होगा हमेशा। अभी मैंने बताया ना कि कोई दो कॉर्ड करेगा तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लो। यहाँ दिया हुआ है 3 इंटू सीपी, यानी 3 सीपी जो है वो पीडी के इक्वल है,
और इज इक्वल टू 9 है, यानी 3CP जो है वो भी 9 होगा और जो PD है वो भी 9 होगा। तीन चीज बराबर होने का मतलब क्या होता है? तो यहां से आप क्या निकाल रहे हो, जो CP की जो वैल्यू निकालोगे वो 9/3 यानी 3 और PD तो 9 आपको गिवन ही है, 9 मतलब 9 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब जरा इसका वैल्यू पुट करो और एक और वैल्यू दिया गया है AP। AP आपको गिवन है 4.5। चलो अब जिसका जिसका वैल्यू इसको पुट करो। CP 3 है, PD 9 है, AP 4.5 है और PB या BP आपको निकालना ही है। सिंपल इसको सॉल्व कर दो तो 4.5 से दोनों साइड अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इधर 4.5 आ जाएगा, तो इधर तो बच जाएगा सिर्फ PB और इधर ध्यान से देखोगे तो 3 से कटोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 1.5। और अगर इसे 3 से फिर काटोगे तो 15.5 और 3 3 9, यानी क्या बच रहा है, यानी जो PB है वो 3 डिवाइडेड बाई 0.5 है। और जब इसको डिवाइड कर दोगे 0.5 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या कितना मिलेगा बताओ, 0.5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा, 6 हो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। बोलोगे कैसे, अरे नहीं समझ आ रहा है तो क्या कर दो, देखो 3 डिवाइडेड बाई 0.5 है, पॉइंट बढ़ाओगे तो ऊपर में जीरो लगाओगे, 5 एकम 5 5 छक्के 30, वैसे 6 आधा आधा मिलाओगे तो 3 पूरा हो जाता है। डिवाइड करने का मतलब होता है ना हाफ हाफ करना, तो 6 हाफ का मतलब क्या होता है, 3 फुल। तो 6 को हाफ हाफ में बांटेंगे तो कितने पार्ट बटेंगे, 6 पार्ट बटेंगे। तो ऐसे आप सीखो। अब दूसरा केस वाला थ्योरम को भी एक बार जरा देख लेता हूँ क्या है। हाँ, कि अगर ये अंदर नहीं बाहर इंटरसेप्ट करे तो क्या होगा, क्योंकि देखो दो कॉर्ड जो था हमारे पास AB और CD, ये अंदर में इंटरसेप्ट नहीं किया, तो उनको हमने क्या किया, एक्सटेंड करके उसको और आगे बढ़ाते हुए उसी तरीके से बाहर ले गए और पॉइंट P तक पहुंचा दिए। कहां तक पहुंचा दिए, पॉइंट P तक। तो अब आपको यहां पर क्या कह रहा है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये दो चीज ये कहना चाह रहा है। कैसे करेंगे भाई इसको, ध्यान दीजिएगा वहां पे क्या चल रहा था, अंदर हमें जो तो टुकड़े टुकड़े मिल रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर देखोगे PA मतलब पहले बड़ा वाला और फिर छोटा वाला, उसी तरीके से PC इंटू PD ऐसे करना है, ऐसे करना है। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ ऐसा करने के लिए इसका मतलब आपको यहाँ पर कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करने से काम बनेगा, तो दो ट्रायंगल सिमिलर करना होगा। एक है ACP और इस सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल किसका, ACP कह रहा हूं तो DPB का। ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर करने पड़ेंगे तभी ये रिजल्ट आएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं ये पहले पता करने के लिए दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। दो एंगल में एक एंगल तो पता है मुझे कि छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल का जो एंगल है APC वो बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल का BPD। है या नहीं बस मुझे बता दो, दोनों में बराबर है ना, हाँ क्यों, तो दोनों उसी से मिलकर बना हुआ है। अच्छा एक थ्योरम याद है आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये जो सबसे फेमस थ्योरम है, ये याद है या नहीं है कि अपोजिट जो होते 180 होते हैं तो जानते हैं हम लोग, लेकिन अपोजिट के जस्ट बाहर वाला जो होता है वो वाले दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है कि नहीं, वो उसी थ्योरम का एक्सटेंशन था, मैंने बताया था कैसे होगा ये, है ना। हाँ, बहुत आसानी से प्रूव भी किया था, बहुत इजी था ये। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो तो जो एंगल ए है बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का वही एंगल डी के बराबर है। और तीसरा अगर बात करोगे बड़े वाले के लिए सी और छोटे वाले के लिए बी बराबर है। हम तो दो ही ट्रायंगल के दो ही एंगल इक्वल करना चाहते हैं, यहाँ तीनों हो गया। अब जब इक्वल हो गए तो सिमिलर तो हो ही गया, और सिमिलर हो जाता है तो फिर बड़ा मजेदार क्या चीज है कि जो अपोज बराबर वाले जो एंगल होते हैं उनका अपोजिट लिख दे, साइड भी सेम रेशियो में लिखना है। तो आप क्या, तो बड़ा वाला एंगल ए है, ए और डी इक्वल है, तो ए का अपोजिट साइड जो है वो पीसी है और डी का अपोजिट साइड जो है वो पीबी है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, वहां पे तो आपको डी का अपोजिट एपी बोलना चाहिए था। नहीं, देखो जो ट्रायंगल सिमिलर है उन ट्रायंगल का देखना है आपको। तो जब ए जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए था तो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड कौन कौन है, एसी है, एपी है और पीसी है। छोटे वाले ट्रायंगल का साइड कौन कौन है,
बीपी है, बीडी है और डीपी है। तो एक बड़े वाले का लेना है और एक छोटे वाले का, यानी जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनका एक साइड और इसका एक साइड। चूंकि ये दोनों एक साथ है इसीलिए आपको थोड़ा सोच समझ के लेना है, ठीक है। चलो, और दूसरा कौन सा था? एंगल सी था। तो एंगल सी के अपोजिट, एंगल सी बड़े वाले का, तो उसमें है एपी। तो आप यहाँ पे एपी या पीए जो लिखना है लिख लो, पीए। और छोटे वाले का कौन सा था? बी था। बी का अपोजिट क्या था? पीडी। तो पीडी यहाँ लिख लो। और इसी तरीके से तीसरे वाले को भी लिख सकते हो, बट हमें यही दो से काम चल जाएगा ये। अब जैसे ही लोगे तो क्या मिलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। यही प्रूफ करना था और देखो यही प्रूफ भी हो गया। आपको बड़े आसानी से ये बात समझ में आ भी गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल। अब ये ध्यान रखना है कि कभी अंदर वाले को मत कर देना, अंदर अंदर वाले को मत कि एपी इंटू एपी कर दोगे तो वो रिजल्ट जो है ना एग्जैक्टली सही नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग आपको यही ध्यान रखना है कि जहां पॉइंट वो मीट कर रहा है वहां से शुरू करना है। जहां वो मीट करते हैं दोनों, जैसे कि मान लो एक सर्कल लिया इसमें दो पॉइंट, तो यहां से शुरू करना है, इसका इधर और इसका इधर, फिर इसका इधर और इसका इधर। यहाँ पे, यहाँ जैसे पॉइंट पी है तो पी से दोनों पॉइंट तक पहुंचना है। जो P है वहीं से दोनों पॉइंट आपको पहुंचना है। तो P से पहले B भी पहुंचोगे और P से A भी पहुंचोगे, P से D भी पहुंचोगे और P से C भी पहुंचोगे। समझ में आया? तो ये थ्योरम कहता है उस जगह से आपको लेना है। चलो इस पे भी एक थ्योरम प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, ताकि समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन देखो उसी तरीके का है। तो हमने अगर इसको लिखना है अगर आपको, तो चलो बताओ क्या लिखेंगे। अगर तो वही है, दो कॉर्ड देख लो बाहर जाके मिल रहे हैं, तो जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट को देखो। तो वहां से पहला कॉर्ड जो है, पहला पॉइंट पीए है और अगला पॉइंट क्या? पीबी। तो पीए और पीबी दोनों को मिलाना है हर एक थ्योरम में। उसी तरीके से पी को सी से और पी को डी से। ऐसा लिखने से याद आपको इजीली होता है। चलो, अब जिसका जिसका वैल्यू दिया गया उसको लिखो। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 जो है, 5 जो है वो 3 के बराबर है और ये 30 के बराबर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 5 है वो 30 है एंड 3 जो है ये भी 30 है। जैसे बोले आपके पास 10 रुपया है और आपके दोस्त के पास आपके बराबर है, तो आपके दोस्त के पास भी 10 रुपया ही होगा। तो यही बात यहाँ सिंपल समझना था आपको। क्लियर है? चलिए, तो यहां से आप अगर पीए का वैल्यू निकालना चाहते हो तो 30/5 करोगे, सो दिस विल बी 6। तो 6 यहाँ से पीए निकलेगा। और एवी का वैल्यू निकालना चाहते हो तो दोनों साइड आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 3 यानी 10 सेंटीमीटर, राइट। एंड एक और लेंथ गिवन है आपके पास, वो है पीसी एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास देखो तीन चीजें मिल चुकी है। अब बस आपको इनका वैल्यू इसमें पुट करना है। तो पी ए इज नथिंग बट इट इज 6, पी बी इज नथिंग, पी बी कितना है? पी ए से पी बी नहीं पता, पी बी नहीं पता तो पी बी पहले फाइंड आउट करो भाई। पी बी फाइंड आउट करो तो पी बी कैसे निकलेगा? पी ए प्लस ए बी। हमें पी बी अगर निकालना हो, ध्यान समझिएगा, अगर पी बी निकालना हो तो पी बी कैसे निकलता है? पी ए प्लस ए बी। और पी ए आपके पास है 6 और ए बी है आपके पास कितना? 10। तो आपके पास जो पी बी है वो 16 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब पीसी, तो पीसी आपके पास है 4 और पी और आपको निकालना है क्या? पीडी। तो ये तो पीडी है, लेकिन आपको पूछा गया है सीडी। तो आप पीडी निकाल लोगे तो आपको उसमें से पीसी माइनस करोगे तो सीडी मिलेगा। तो यहां से आप अगर पीडी निकालोगे तो क्या मिलेगा? दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो इधर तो आपको मिलेगा पीडी और इधर 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 यानी 24। तो पीडी जो है वो 24 सेंटीमीटर। और सीडी कैसे निकलता है? तो सीडी निकलेगा आपको पीडी में से पीसी को माइनस करके, और पीडी निकला है 24 और पीसी आपके पास कितना है? 4। सो सीडी विल बी 20 सेंटीमीटर। ये था ये क्वेश्चन। देखने में लग रहा था ना इजी, बट है ये सही मायने में बढ़िया सवाल। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको आसान लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता, अगर ये चीज आपको फीलिंग में नहीं है ना, तो फिर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा, 100% सॉल्व नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 13 है
और ये थ्योरम के बाद ही हम लोग किसके केस 3 वाला को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। केस 3 वाला सॉल्व तभी होगा जब इस थ्योरम को हम लोग पहले समझेंगे, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए ये थ्योरम हमारा यूज होता है। कहता है कि द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें एंगल किसके किसके एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग। एक टेंजेंट होना चाहिए एंड एक कॉर्ड होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। अभी तक हम लोग दूसरे दूसरे एंगल की बात, अभी हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, एक टेंजेंट होगा और एक कॉर्ड होगा। बार बार बोलिए, एक टेंजेंट होगा और एक कॉर्ड होगा, ठीक है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जहां टेंजेंट और कॉर्ड मिलेंगे, टेंजेंट और कॉर्ड मिलेंगे उसी को कह रहे हैं पॉइंट। वो हमेशा इक्वल होता है किसका, एन ऑल्टरनेट सेगमेंट, उस कॉर्ड के जो ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा ना उसके इक्वल होगा। नहीं समझे, चलो बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, कोई एक कॉर्ड ले लो, ऐसे मान लो एक कॉर्ड आपने ऐसे ले लिया। अब देखो ये जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल मान लो ये है थीटा, तो इसके ये सेगमेंट के अपोजिट एंगल कैसे बनाओगे, तो यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और यहां से ही इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये कहना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है ऐसे ही, कोई अगर ऐसे करे, ध्यान समझिएगा, अगर कोई इसको ऐसे ले, ये वाला है, ये कॉर्ड कहीं से, मान लो ये वाला आप इधर से कोई ले ले ऐसे, तो देखो ये तो आपका टेंजेंट हो गया पॉइंट पी, तो ये जो एंगल हुआ, तो इन दोनों कॉर्ड को मिलाएंगे तो ये सेगमेंट होगा ये वाला थीटा बराबर। मतलब पूरे ज्योमेट्री में ये जो थ्योरम है ना, मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट लगता है, क्योंकि यही थ्योरम जो है आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर देगा। तो चलिए पहले इसको प्रूफ ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करना इसका बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहला चीज क्या देखोगे यहां से, कि जो आर बी ए है या ए बी आर है, चलो एंगल ए बी आर ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो जो ए ओ बी है एक डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से पास करने वाला कॉर्ड डायमीटर होता है, और डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और वहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा दो एंगल है जरा बताइए मुझे। ए आर बी, ए आर बी, ये वाला एंगल जो है वो ए आर बी, ए आर बी और प्लस आर ए बी, ए आर बी प्लस आर ए बी, आर ए बी, ये दोनों भी 90 डिग्री होगा। कोई बताओ मुझे जल्दी से, अगर आर बी ए या ए बी आर 90 डिग्री है, तो उस ट्रायंगल के बाकी जो दो एंगल होंगे वो क्या है, ए आर बी प्लस आर ए बी है। ये दोनों भी क्या होंगे, कसम 90 डिग्री ही होगा। इसे आप एक बात रख सकते हो या नहीं रख सकते, रख सकते हो। ओ ए क्यू कितना एंगल है बताइए, ओ ए क्यू कितना होगा, ओ ए क्यू एंगल की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से तो मुझे बताओ। ओ ए क्यू बोलोगे, ए क्यू ए क्या है, ए क्यू जो है एक टेंजेंट है, और ओ ए क्या है, रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या बनता है, हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये बात समझ आया कि नहीं आया, चलो अब देखो, अब ये है ना दो एंगल से मिलकर बना हुआ, एक तो बना हुआ है आर ए बी, या ओ ए बी बोलो या आर ए बी बोलो, तो आर ए बी प्लस आर या बी ए क्यू, बी ए क्यू, बी ए क्यू, देख लो ना ये वाला जो एंगल है ओ ए क्यू, वो किससे मिला हुआ है, आर ए बी और बी ए क्यू, इससे मिलकर बना हुआ है, तो ये भी 90 ही होगा बिल्कुल। अब इन दोनों को कर दो इक्वल, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल। इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा, जो एंगल ए आर बी प्लस एंगल आर ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आर ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू के। ठीक है, अब दोनों में आर ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड आर एच एस में 90 है, तो एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे।
तो यहां से जो ए आर बी निकला वो किसके निकला, वो एंगल बी ए क्यू के बराबर निकला। और ए आर बी कौन सा बताइए, ए आर बी जो है वो बी ए क्यू के बराबर निकला। लेकिन लेकिन मामला यहाँ ये है कि हमें तो वो बी ए क्यू के तो ए सी बी के बराबर होना चाहिए, है ना। बट एक बात आप ये भी जानते हो, बट जो एंगल ए आर बी है वो इक्वल हो जाएगा ए सी बी की। क्यों, ध्यान से देखो, ये वाला जो कॉर्ड है ये यहां पर देखो बना रहा है एंगल आर, और यही कॉर्ड जो है यहाँ पे एंगल सी बना रहा है। तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, तो लिख सकते हो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो एंगल ए सी बी हुआ वो बराबर हो गया किसका, एंगल बी ए क्यू का, एंगल बी ए क्यू का। और यही है आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब दूसरे वाले को भी प्रूव कर सकते हो सेम तरीके से, है ना। हाँ, बट हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि रिजल्ट पकड़ में आ जाए। In the given circle with center O, angle ABC is equal to 100 degree, angle ACD is equal to 40 degree, and CT is a tangent to the circle at C. Find angle ADC and DCT. पहले निकालना है आपको कौन सा एंगल, ADC। तो ADC एंगल निकालने का कोई तरीका है आपके पास, तो जल्दी से मुझे बताओ। चलो जल्दी से एक बार आप ट्राई करो और देखो कि क्या लग रहा है। अच्छा, सबसे पहला ध्यान देखोगे कि जो ए बी सी डी है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर ये 100 डिग्री का एंगल होगा तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। इसमें तो कोई डाउट किसी को लगना भी नहीं चाहिए। लगना चाहिए क्या, नहीं लगना चाहिए। चलो तो अब क्या करेंगे जल्दी से बताओ। तो दूसरी बात जरा समझने की कोशिश करना, और वो क्या कहना चाहता हूं वो जरा समझो कि जो ए सी डी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए सी डी, इस ए सी डी ट्रायंगल को जरा ध्यान से रखिएगा, ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में ध्यान से देखोगे जो 40 डिग्री एंगल है प्लस जो 80 डिग्री एंगल है, और तीसरा सी ए डी, एंगल सी ए डी जो है ये तीनों मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलो ठीक है, तो 80 और 40 120 हो जाता है। तो एंगल सी ए डी जो होगा 180 डिग्री में से दोनों का सम माइनस कर दोगे कितना, 120, तो दिस विल बी 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो आपको ए सी डी ACD कितना मिल गया, 40 डिग्री तो मिल चुका है। अच्छा, आपको ADC निकालना था ना, ADC तो 80 निकल ही गया था, है ना, ये तो निकल गया। तो आपको ये भी एंगल मिल चुका। एक है DCT, DCT निकालना है आपको। तो DCT कैसे निकालोगे, अब एंगल DCT की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं ये कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखते हैं इस फिगर में, क्योंकि फिगर से ही हमें जो थ्योरम मैंने बताया उसको, ये है टेंजेंट, सीटी एक टेंजेंट है, और ये है टेंजेंट का क्या, एंगल, ये वाला एंगल को ही पूछ रहा है। और बोले थे ना कि ये अगर टेंजेंट है तो, और ये जो आर्क, और ये क्या, एक ये क्या है, टेंजेंट के साथ ये क्या है, एक कॉर्ड है। और इस कॉर्ड से ऑल्टरनेटिवली अगर एंगल बनाओगे तो ये वाला एंगल यहां बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो कह सकते हो कि जो एंगल सी ए डी होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी और टी का, किससे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। और अभी आपने निकाला क्या, एंगल जो क्या निकाला है आपने, सी ए डी निकाला था, तो सी ए डी जो कितना निकाला था, 60 डिग्री। सो दिस विल बी 60 डिग्री। कितना आसान था ये, था कि नहीं, तो बहुत इजी ही होता है। ये तीसरा थ्योरम जो है, जो तीसरा केस मैंने बताया था कि आपको एक क्या लेना है, एक टेंजेंट लेना और एक कॉर्ड लेना है। तो कॉर्ड आपने एक ए बी कॉर्ड लिया और एक टेंजेंट पीटी ले लिया। तो अभी कॉर्ड और टेंजेंट तो मिला नहीं, तो इस कॉर्ड को हमने आगे बढ़ा दिया। और जब आगे बढ़ा दिया तो अब इसे क्या करना है कि वही थ्योरम मैंने यहाँ यूज करना है और बता करना है। और सेम तरीका मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे वो दोनों मिलते हैं वहां से क्या करो, उसके दोनों पॉइंट तक जाओ। तो पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी टी, और दूसरा भी पॉइंट यही हो गया है, तो पी टी इंटू पी टी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया।
और अगर आपको प्रूव करना है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जो पहला थ्योरम मैंने जो 13 नंबर बताया था उसका तीसरा केस जो है वो चर्चा कर देते हैं। उसमें क्या था कि एक टेंजेंट आपको लेना और एक कॉर्ड लेना है, वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, टेंजेंट और कॉर्ड। तो वहां पे एक रिजल्ट बनता है PA इंटू PB इज इक्वल टू PT इंटू PT, यानी PT स्क्वायर बनता है। अब ये कैसे होता है ये भी जरा देख लो फटाक से। इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दो ट्रायंगल आपको लेने हैं। एक ट्रायंगल लेना है आपको, कौन सा? एक ट्रायंगल लेना है ATP, ATP एक ट्रायंगल लेना है, और एक ट्रायंगल लेना है BTP, BTP। इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर करने की कोशिश करो, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करो। तो पहले कुछ एंगल को देख लो। तो पहला जो ध्यान से देखोगे तो पहली एंगल को अगर बराबर करना हो, क्या देखोगे? जो TPB है छोटे वाले ट्रायंगल का, TPB जो है छोटे वाले ट्रायंगल का, और बड़े वाले ट्रायंगल का देखोगे तो TPA है, TPA है, ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है वो। चलो पहली बात। दूसरा, जो छोटा वाला ट्रायंगल उसका ध्यान से देखने का, जो छोटा वाला ट्रायंगल उसका BTP जो होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल का जो होगा, BTP जो होगा वो PAT होगा, PAT। क्यों? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट जब बताए थे ना कि देखो PT क्या है, PT एक टेंजेंट है और टीबी उसका एक कॉर्ड है, और टीबी जो है देखो जो है वो सेगमेंट पे कितना ए एंगल बना रहा है, तो वो वाला एंगल और जो बीटीपी होगा बराबर होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो तीसरा क्या बच गया? तीसरा बच गया कि एटीपी, जो एंगल एटीपी है वो बराबर किसका हो जाएगा? तो जो बच गया तीसरा, टीबीपी के बराबर हो जाएगा, टीबीपी के। बोलोगे तीसरा क्यों लिखा? क्योंकि तीसरा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं आपस में, दो ट्रायंगल के, तो तीसरे एंगल भी उसके कोरस्पोंडिंगली इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलो। अब जब सिमिलर हो ही गया तो लिख दो दो एंगल जिसके बराबर है। तो जो अब देखो एटीपी, यानी ये वाला जो एंगल बड़ा एंगल दिख रहा है एटीपी, उसका अपोजिट साइड कौन सा है? तो बोलोगे एपी है, एपी है। तो छोटा वाला ट्रायंगल का कौन सा एंगल के बराबर है? तो बोलोगे टीबीपी के, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोलोगे पीटी है। ठीक है। अब जरा एक बात और ध्यान से रखिएगा। तो ये तो हो गया। अब दूसरा क्या है कि ये वाला, अब ये एक और एंगल देखो, एंगल ए छोटा वाले का है तो वो क्या हो जाएगा? छोटे वाले का एंगल ए बराबर है तो हो जाएगा किसके बराबर? तो ए के अपोजिट में है टीपी। बड़े वाले का पहले ले रहे ना, हाँ। तो छोटे वाले का ए टी के बराबर है, तो टी का अपोजिट क्या है? बीपी, बीपी। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू पीटी इंटू टीपी, यानी पीटी ही बोलते हैं इसको, है ना? तो मिल गया ना कि एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। यानी सिंपल, जो लाइन सेगमेंट है ना, जो लाइन सेगमेंट है या जिसको हम लोग कॉर्ड कह रहे हैं, तो कॉर्ड के जो सेगमेंट का प्रोडक्ट करोगे और जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी देखो यहां से P इंटू बी इंटू पी इंटू ए, देखो P इंटू बी इंटू P इंटू बी इज इक्वल टू P इंटू टी, और उसके बाद भी दोनों पॉइंट क्या हो गए हैं? कॉमन हो चुका है उसका। कॉमन हो जाने की वजह से वो दो बार मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी जो दूसरा केस था उसी का ये स्पेशल केस है। चलिए फटाफट उस पे बेस्ड क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ कोई मुझे क्या होगा। तो पहले तो आपको लिखने आना चाहिए कि पीटी इंटू पीटी, ये तो पता चल गया आपको। और इधर पहले पी को ए से और फिर पी को बी से ले जाना है, बस थ्योरम ऐसे लिखा जाता है फटाफट। अब आपको सबका वैल्यू पता है, पीटी जो है वो 12.5 है, तो 12.5 इंटू 12.5 दो बार हो जाएगा, और पी ए जो है वो 10 है, और ए भी आपको नहीं पता। अच्छा नहीं, आपको पी भी निकलेगा ना यहाँ से, पी भी निकलेगा यहाँ से आपको। तो 10, अब जरा इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड, अगर 10 से डिवाइड कर दें हम ऐसे 10 से तो क्या मिलेगा? इधर से तो कट जाएगा, इधर बचेगा आपको पीबी। इधर क्या मिलेगा कि ये दो जीरो नीचे आ जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और 125 कटोगे तो 25 25 क्या होता है? 125, और 25 चौके 140, 5 कम 5 और 5 अठे 40, तो 125/8
5 2 7 और 1 8 है ना। तो यानी पीबी जो है वो क्या मिल गया 125/8। लेकिन आपको निकालना है ए बी, तो ए बी क्या निकलेगा, ए बी को आप पीबी में से पीए माइनस करना पड़ेगा और पीबी आपका निकला है 125/8 और पीए है आपके पास कितना 10। तो 125 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 8, तो 80 और 20 और 45/8 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका ए बी का लेंथ हो गया इतना सेंटीमीटर, है ना। था कि नहीं बहुत इजी। तो आपको बेसिक थ्योरम्स को ध्यान में रखना था और इसी तरीके से सॉल्व करना। इसी पे एक बहुत अच्छा लाइन मैं आपके सामने बोलता हूं कि विपत्ति जब आती है कायर को रुलाती है। विपत्ति जब आती है कायर को रुलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो हमेशा आप सूरमा हो, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको धीरज नहीं खोना है। आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम से पहले। इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अपने दोस्तों को भी सिखाते रहिए और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फटाफट वीडियो जो है मिलते रहे और इस तरीके से बार बार देखते रहिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हो। मिलता हूं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वही पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। और आज है टीचर डे और आपको पता है कि टीचर जो होता है उसका काम होता है समाज को सही मार्गदर्शन देना और मैं आज के इस लेक्चर के साथ आपको एक सही मार्गदर्शन दे रहा हूं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।